क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं? यह आरोप कोई और नहीं, विपक्ष लगा रहा है और आपको समझना पड़ेगा क्यों। क्योंकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर देश के सपूतों का अपमान किया जा रहा है, देश के बेटों का अपमान किया जा रहा है। ताजा खबर नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को लेकर है। क्या आप जानते हैं कि 15 जनवरी को अमर्त्य सेन को बुलाया गया है, यह साबित करने के लिए कि वे रोहिंग्या नहीं हैं, यह साबित करने के लिए कि वो भारतीय हैं। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग को यह बात अटपटी लग रही है कि उनके और उनकी मां के बीच में 15 साल का फर्क है। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि यह फर्क 19 साल का है, मगर वो मायने नहीं रखता। अमर्त्य सेन की उम्र 92 साल की है। अगर उनकी मां उनसे 15 साल बड़ी भी थी तो हमें नहीं भूलना चाहिए, पुराने जमाने में 12 साल की उम्र में औरतों की शादी कर दी जाती थी। मगर इस बहस को परे रखिए। अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार विजेता, अब वो अपनी भारतीयता साबित करने के लिए लाइन में लगेंगे। बंगाल में हो क्या रहा है दोस्तों? याद कीजिएगा, मोहम्मद शमी को भी बुलाया गया है। जी हां, जिनकी वजह से हम 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे थे, उस मोहम्मद शमी को भी बुलाया गया है। संजीव भट्टाचार्य, जो कि कारगिल के वॉर हीरो हैं, संजीव भट्टाचार्य भी लाइन में लगे थे इसी तरह से। ज्ञानेश गुप्ता की यह प्रक्रिया आखिर कर क्या रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी को दिख नहीं रहा है कि भाजपा प्रायोजित ये जो पूरी प्रक्रिया है वो किस तरह से देश के सपूतों का अपमान कर रही है? सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं अमर्त्य सेन की। दोस्तों, अमर्त्य सेन को आज से नहीं, साल 2015 से परेशान किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो इस सरकार के आलोचक रहे हैं। याद कीजिएगा, 2015 में उन्हें नालंदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पद से हटा दिया गया था। उसके बाद शांति निकेतन में उनकी जो जमीन थी, उनकी पैतृक जमीन को चुनौती दी गई थी, जो मामला वो अदालत में जीत गए थे, और अब उन्हें उनकी भारतीयता साबित करने के लिए कहा जा रहा है। ज्ञानेश गुप्ता को 36 तोपों की सलामी, भारतीय जनता पार्टी को 36 तोपों की सलामी। विपक्ष इस बात को लेकर नाराज है। आपके स्क्रीन पर कांग्रेस का बयान। कांग्रेस कहती है, एसआईआर की धांधली को समझिए। चुनाव आयोग ने नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को अपनी नागरिकता साबित करने को कहा है। बाकायदा इसके लिए उन्हें नोटिस भेजा गया है। ज्ञानेश गुप्ता ने चुनाव आयोग की साख पर भट्टा लगा दिया है, वो सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने मालिक मोदी को खुश करना है। अमर्त्य सेन को नोटिस भेजना दुखद है। चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। और स्वाभाविक सी बात है, तृणमूल कांग्रेस भी चुप नहीं है। तृणमूल कांग्रेस इसे बांग्ला अस्मिता से जोड़ रही है। पार्टी का लंबा चौड़ा बयान आया है दोस्तों, और वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। नोबेल पुरस्कार विजेता तो किसी शक संदेह से ऊपर होना चाहिए ना, लेकिन अगर वो बंगाली हो तो तब उसे ऐसी सुनवाई के नोटिस थमा दिए जाते हैं जैसा कि कोई आम अपराधी हो। अमर्त्य सेन, जिनके क्रांतिकारी काम आधुनिक अर्थशास्त्र की नींव हैं, जिन्होंने बंगाल ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया, जिनके विचार दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते हैं, उन्हें अब एसआईआर की सुनवाई का नोटिस भेजा गया है। यह बीजेपी और चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया का बेहद घटिया और शर्मनाक तमाशा है। ये लोग हमारे महान लोगों को कीचड़ में घसीटेंगे, हमारी पहचान और गौरव को बदनाम करेंगे, और अगर उनके बंगाल विरोधी, बांटने और नीचा दिखाने के एजेंडे में मदद मिलती हो तो किसी भी हद तक गिर जाएंगे। याद कीजिएगा दोस्तों, इसी तरह से मोहम्मद शमी और उनके भाई मोहम्मद कैफ का अपमान किया जा रहा है। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये मत भूलिए, जब हम फाइनल में हार गए थे तो प्रधानमंत्री उन्हें जबरदस्ती खींचकर उनसे गले लग रहे थे। अब मोहम्मद शमी को भारतीयता साबित करने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। यहां पर वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ा प्रश्न, क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे शख्स के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं जो भारतीय नहीं है? ज्ञानेश गुप्ता ने इस पूरी प्रक्रिया को लेकर मजाक बनाकर रख दिया है दोस्तों, मजाक बनाकर रख दिया। इत्तेफाकन अमर्त्य सेन वो शख्स हैं जो कि इस सरकार के आलोचक रहे हैं,
याद कीजिएगा 2015 में उन्होंने क्या कहा था जब वो नालंदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। उनके काम में दखल दिया जा रहा है, नतीजा उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और फिर उनकी पैतृक जमीन छीनने की कोशिश सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने की थी, जो कि सरकार के अंतर्गत आती है। पूरा मामला क्या था, गौर फरमाएं। और यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, यह प्रमाणित करने के लिए कि ऐसा लग रहा है कि एसआईआर के जरिए खासतौर से इस सरकार के आलोचकों पर भी निशाना साधा जा रहा है। यह पूरी प्रक्रिया मानो बेमानी बनकर रह गई है। सुनिए पूरा मामला क्या था आपके स्क्रीन पर। विश्व भारती यूनिवर्सिटी ने नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने शांति निकेतन में अपने पुश्तैनी घर के पास यूनिवर्सिटी की 13 डिसिमल जमीन पर कब्जा कर रखा है। लेकिन अमर्त्य सेन ने इस आरोप को पूरी तरह से नकार दिया। उनका कहना था कि उनके पिता ने यह जमीन कानूनी तरीके से खरीदी या लीज पर ली थी और इसके समर्थन में उनके पास जरूरी दस्तावेज हैं। बाद में यह मामला अदालत पहुंचता है दोस्तों, और वहां पर क्या फैसला आता है आपके स्क्रीन पर। बीरभूम की एक अदालत ने यूनिवर्सिटी का बेदखली आदेश रद्द कर दिया और अमर्त्य सेन के पक्ष में फैसला सुनाया, यह मानते हुए कि जमीन पर उनका कानूनी हक है। इस मामले से जुड़ी याचिकाएं कलकत्ता हाईकोर्ट में भी दाखिल की गई थी, जहां अमर्त्य सेन ने यूनिवर्सिटी के आरोपों को चुनौती दी थी। तो देखा आपने, मोहम्मद शमी लाइन पर लगेंगे, अमर्त्य सेन लाइन पर लगेंगे, ये छोड़िए संजीव भट्टाचार्य को भी लाइन में लगना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कौन है संजीव भट्टाचार्य? संजीव भट्टाचार्य वो शख्स था दोस्तों जो 1999 के कारगिल वॉर में टाइगर हिल्स के आसपास थे। 2002 में जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी, उस वक्त जो चुनावी प्रक्रिया हुई थी, वो उसका हिस्सा नहीं बन सके क्योंकि उनकी वॉर पोस्टिंग थी, अग्रणी पोस्ट में वो तैनात थे। अब करगिल के एक वॉर हीरो को लाइन में लगाया गया है, जैसा कि यह खबर कह रही है। यह खबर क्या कहती है? मेड टू स्टैंड इन एसआईआर क्यू, करगिल वॉर हीरो एंड्योर्स हरासमेंट। सरल शब्दों में कारगिल के एक हीरो को लाइन में लगवाया गया अपनी भारतीयता साबित करने के लिए। और हां, इनका नाम इमरान खान नहीं है, इनका नाम संजीव भट्टाचार्य है। यह खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। A Kargil war hero who was in Leh protecting India's borders when the last SIR of electoral rolls was held in Bengal in 2002 is among the 32 lakh odd citizens queuing up for hearings to get back their voting rights. Sanjeev Bhattacharya, 64, who served in Indian Army's Bofors unit from 1980 to 2006, was posted near Tiger Hill during the 1999 Kargil conflict, had to join a long queue at the Barsat Block I office with documents in hand on Wednesday. सरल शब्दों में कहा जाए, भारत के सपूत को लाइन में खड़ा होना पड़ा था यह साबित करने के लिए, हाथ में डॉक्यूमेंट लिए कि मैं एक भारतीय हूं। सीधा सा सवाल दोस्तों, एक सैनिक को भी यह साबित करना पड़ेगा, एक नोबेल पुरस्कार विजेता को भी यह साबित करना पड़ेगा, भारत के एक शानदार क्रिकेटर को भी यह साबित करना पड़ेगा। ज्ञानेश गुप्ता, आपका होश कहां है? भारतीय जनता पार्टी, आप ये क्या कर रहे हैं? इसलिए तृणमूल कांग्रेस यह आरोप लगा रही है कि यह भारतीय जनता पार्टी की बांग्ला विरोधी सोच है। और ऐसा क्यों? वो याद दिला रहे हैं कि संसद के अंदर जब बहस हुई थी, तब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को भी नरेंद्र मोदी ने अपना भाई बता दिया था, बंकिम दा कह दिया था। याद है कि नहीं आपको वो पूरा मंजर क्या हुआ था? फिर से देखा जाए कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र। बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू। आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं। बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ, अब आप मुझे बताइए, विपक्ष को तो मौका मिल गया ना इस पर राजनीति करने का, और क्यों ना राजनीति करे? भारतीय जनता पार्टी को यह मानना पड़ेगा, यह पूरी जो प्रक्रिया है एसआईआर, वो कहीं ना कहीं कई मामलों में छलावा बनती जा रही है।
बेवजह बेतहाशा पैसा खर्च किया गया है। लाखों लोग वोटर्स लिस्ट से हटा दिए गए, कहीं 36 लाख, कहीं करोड़। आप जानते हैं दोस्तों, दोबारा उस लाइन में लगना कोई आसान बात नहीं है। कई लोग थक हार के कहते हैं कि कौन जाए फिर लाइन में लगे, मगर इस प्रक्रिया को शुरू किया गया है। कौन चाहता था यह प्रक्रिया, हम नहीं जानते। क्या आम मंत्रणाएं हुई? नहीं हुई, मगर यह सब ड्रामा किया जा रहा है। और इसके जरिए संजीव भट्टाचार्य, अमर्त्य सेन, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद शमीन, सबका अपमान किया जा रहा है। और यह तो महज 3 मिसालें हैं। ऐसी ढेरों मिसालें हैं जो आपको उत्तर प्रदेश में मिलेंगी, बंगाल में मिलेंगी, और यह सब चल रहा है। रहस्यमय तरीके से लोगों के नाम हट रहे हैं। ये कौन लोग हैं, कोई नहीं जानता है। हाउ शेमफुल एंड शेम ऑन यू ज्ञानेश गुप्ता। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।